जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा, जो भी भाई बहन भगत बनना चाहते हैं, भक्ताई लाइन में जाना चाहते हैं, तो वह सबसे पहले किसकी साधना करे, किसकी पूजा करे, यह आज मैं बताने की कोशिश करूंगा। यूं ही किसी भी व्यक्ति का इलाज ना करें, क्योंकि आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर आप भक्ताई लाइन में, पूजा लाइन में जा रहे हैं, किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, यह आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें एवं सुने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर अवश्य करें, ताकि यह वीडियो और भी भाई बहनों तक जा सके। भगत बनना आसान नहीं है। दूसरे व्यक्ति का संकट अपने ऊपर लेना आसान नहीं है। भगत सामने वाले व्यक्ति को ठीक करके उसकी समस्या अपने ऊपर ले करके और उस समस्या को समाप्त करता है। उसकी दिक्कतों का सामना उस भगत को भी झेलना पड़ता है। तो इसलिए भगत अगर आप बनना चाहते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के बने। यूं ही कोई भाई भगत ना बने, क्योंकि भगत बनने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या समाप्त करने के लिए बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती है। अधिकतर घर वाले तक परेशान हो जाते हैं, वह भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बने। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूँ कि भक्ताई लाइन के अंदर सबसे पहले आप किन किन देवताओं की सेवा करोगे। सबसे पहले आप अपने पितरों की सेवा करोगे। अब पितरों की सेवा किस प्रकार से, आपके जो भी बड़े बुजुर्ग पितर हैं ना, जो भी गुजर गए हैं, मर गए और उनके बाद पितृ योनि में चले गए और आपके यहाँ पर पूज रहे हैं, एक पितर हो, दो पितर हो या चार पितर हो, जितने भी पितर हो ना, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अब सेवा आपके यहाँ पे निर्धारित होगी कि आपके यहाँ पे सेवा किस तरीके से होती है। आपको 21 दिन की सेवा या 41 दिन की सेवा उनकी करनी है, ठीक है। अब सेवा के अंदर उनको किस प्रकार से आप, अगर उनका स्थान बना रखा है आपने अपने घर के अंदर या बाहर बना रखा है, तो उनकी 41 दिन तक नित्य सेवा करनी पड़ेगी। आपको उनको नहलाना पड़ेगा, उनको उनके दरबार को साफ करना पड़ेगा, उनको डेली 41 दिन तक भोग प्रसाद देना पड़ेगा, उनके कपड़े देने पड़ेंगे। उनके जो भी सामान होता है, 5 कपड़े होते हैं, 5 कपड़े में होता है कुर्ता पजामा, कच्छा, बनियान, चप्पल इत्यादि, रुमाल वगैरह, इस प्रकार से 5 कपड़े होते हैं। वो 5 कपड़े आपको देने पड़ेंगे उनके नाम से। मावस पे भी इसी तरीके से देना पड़ेगा। 41 दिन तक नित्य आपको बैठ करके उनके नाम का जाप करना पड़ेगा। अब उनके नाम का कैसे जाप करोगे, यह भी मैं आपको बताता हूँ। जो भी पितृ आपके घर के अंदर, जिनका भी नाम, क्योंकि बहुत से ऐसे पितृ होते हैं जिनके नाम होते हैं और बहुत से ऐसे पितृ होते हैं जो बाल अवस्था में ही ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि गर्भ के समय पर ही ख़त्म हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। कई वह भी पितृ बन जाते हैं, तो उनका कोई नाम नहीं होता। उनको आप अपने घर के हिसाब से कुछ भी नाम दे करके उनको बुला सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको उनका जाप करना है, उनका ध्यान करना है। 41 दिन तक अपने शरीर को बिल्कुल पवित्र रखना है, किसी स्त्री के टच नहीं होने देना। सुबह उनकी पूजा अर्चना करनी है, धूप बत्ती जलानी है, उनका भोग प्रसाद देना है। इस प्रकार से आपको 41 दिन तक उनकी सेवा करनी है। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे अनुभव होने लग जाएंगे उनके, वह दिखने लग जाएंगे, या फिर सपने के माध्यम से, या फिर आपको साक्षात दिखने लग जाएंगे। इस प्रकार से आपको सबसे पहली सेवा जो करनी है ना, वह अपनी पितरों की करनी है। अब जो दूसरी सेवा होती है वह करनी है आपको अपने कुल देवी देवता की, क्योंकि आपके जो कुल देवी देवता होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा किरदार होता है आपकी साधना के अंदर, आपकी सफलता के अंदर, क्योंकि वह आपके पूर्वजों के भी पूर्वज, यानी कि उनसे ही आपकी उत्पत्ति हुई होती है, आपके पूरे परिवार की उत्पत्ति हुई होती है। तो इसलिए वह आपके कुल देवी देवता होते हैं। उनकी भी आपको इसी प्रकार से 41 दिन या 21 दिन की साधना करनी है। अब साधना किस प्रकार से, जो भी आपके कुल देवी देवता हो ना, उनका एक मंत्र होता है। अगर उनका कोई मंत्र नहीं है आपके पास, तो
उनकी भी आपको इसी प्रकार से सेवा करनी है। डेली भोग प्रसाद उनको चढ़ाना है, नियम से उनकी ध्यावना करनी है, 1-1.5 घंटे बैठ करके उनका नाम जपना है। जो भी आपके कुल देवी देवता हों उनका नाम जपना है। अगर आपको कोई मंत्र नहीं पता ना तो उनको मन ही मन याद करना है, आंख बंद करके पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से। अब आप एक ही समय में 2 साधना नहीं करेंगे, पहले पितृदेवताओं की करेंगे, पितृदेवताओं की जब समाप्ति हो जाएगी उसके बाद आप अपने कुल देवी देवता की करेंगे, ठीक है। अब आप अपने कुल देवी देवता की जो भी साधना होगी वो गुप्त तरीके से, पितृदेवता की होगी वह भी गुप्त तरीके से, आप किसी को बताएंगे नहीं। एक अलग स्थान पर बैठ करके, यानी कि एक अलग कमरे का चयन करें जिस कमरे के अंदर कोई आता जाता ना हो। आप इस जगह पर बैठ करके आप अपने कुल देवी देवता की भी साधना करेंगे। जैसे पितृदेवताओं की साधना करेंगे उसी प्रकार से कुल देवी देवता की साधना करेंगे, ठीक है। उस कमरे को आप बिल्कुल स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति जा नहीं पाए आपके अलावा, ठीक है। इस प्रकार से आप कुल देवी देवता की जोत जलाएंगे। ऐसे ही पितृदेवताओं का भी काम करेंगे आप जिस तरीके से, मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ आपको, कोई अलग तरीके से नहीं बता रहा, क्योंकि इनकी सेवा जब आप नॉर्मल तरीके से करेंगे ना तो इनकी कृपा आपको प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद कुल देवी देवता की जब आप सेवा उठाते हैं ना तो कुल देवी देवता के जो भी स्थान हो, पहले जब तक आपकी साधना कंप्लीट ना हो जाए उसके बाद आपको उनके स्थान पे जाना है, उनके कपड़े देने हैं, उनका भोग प्रसाद देना है और नियमित रूप से डेली आप अपने स्थान पे जहाँ पर आप पूजा करेंगे वहाँ पर डेली भोग प्रसाद देना है। मगर ये याद रहे आप केवल उनको सात्विक तरीके से ही पूजेंगे। भले ही वे कुल देवी देवता आपके तामसिक तरीके से चलते हो मगर आप उनको सात्विक तरीके से पूजेंगे, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं आपके इष्ट देवता। इष्ट देवता कौन होते हैं? इष्ट देवता होते हैं वह जो आपको सबसे प्रिय देवता होते हैं, प्रिय भगवान होते हैं, चाहे वह शंकर भगवान हो, हनुमान जी हो, श्री राम जी हो, भैरवनाथ हो या फिर और कोई देवी देवता हो जो आपके इष्ट देवता हो, ठीक है। अब इष्ट देवता की सेवा कैसे करनी है आपको, वह भी 21 दिन या 41 दिन की रहेगी, ठीक है। अब आपको सेम उसी तरीके से प्रोसेस अपनाना है। अब आप यह नहीं सोचना कि मुझे इन सब की सेवा के दौरान कोई अनुभव नहीं हो रहे, या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इनकी साधना के समय पर आपको बहुत अनुभव हो भी सकते हैं, बहुत अनुभव नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं सोचना कि मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं, अभी मैं साधना यहीं छोड़ दूं। आपको साधना पूरी कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद जो भी आपकी सामग्री, अब सामग्री में अब आप ये सोचेंगे किस प्रकार से सामग्री, भाई कुल देवी देवता हो या इष्ट देवता हो, ठीक है, उनका जैसे भी विधान आप नॉर्मल तरीके से करते हो ना, जैसे कि आप अपने कुल देवी देवता की पूजा करते हो घर के अंदर, उसी तरीके से आपको पूजा करनी है। डेली उनको मिष्ठान चढ़ाना है। अगर पान का भोग देते हो तो पान का, सुपारी का, जो भी भोग देते हो दीपक जला करके, और दीपक जब तक जलना चाहिए जब तक आप 1-1.5 घंटा बैठे रहोगे, उनका नाम जाप करोगे, उनको भजोगे, उनको याद करोगे, उनको सिमरन करोगे, उनको सिमरोगे, ठीक है, जब तक उनकी ज्योत जलती रहनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से इष्ट देवता को भी भोग प्रसाद अर्पित करोगे। अगर इष्ट देवता का कोई मंत्र है आपका तो आप उस मंत्र को जाप सकते हो, बीज मंत्र हो बहुत उत्तम रहेगा, सात्विक मंत्र हो, कोई भी तामसिक मंत्र ना हो, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने इष्ट देवता की भी साधना कर सकते हैं। जैसे जैसे आप यह तीनों साधना करोगे ना, धीरे धीरे आपको अनुभव होने लग जाएंगे, आपके कानों के अंदर आवाज़ें, हल्की हल्की आवाज़ें आने लग जाएगी। हो सकता है सपने के माध्यम से आकर के आपके इष्ट देवता, कुल देवी देवता या फिर आपको आपके पितृ देवता आकर के आपके सपने के अंदर दर्शन दे के जाएं, या फिर हो सकता है आपके शरीर के ऊपर हल्के हल्की उनकी हाजिरी आने लग जाए, ठीक है। ऐसे करके आपको उनकी सेवा करनी है। सेवा करके आपको फिर आपको गणपति महाराज की साधना स्टार्ट करनी है। अब गणपति महाराज की साधना किस प्रकार से, गणपति महाराज की जो साधना होती है ना,
वह भी आप सात्विक तरीके से ही करोगे, ठीक है। वो भी 21 दिन या 41 दिन की। उसके बाद जा कर के बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर कुल देवी देवता या फिर आपके पितृ देवता या फिर आपके इष्ट देवता आकर के आपके शरीर पे खेलने लग जाए तो आप यह समझना आपकी सिद्धि, आपकी शक्ति, आपका वह प्रेम पूरा सही चल रहा है। या फिर आपको सपने में आकर के अच्छी तरीके से दर्शन दे के जाए ना, तो आप यह समझना मेरी साधना जो है कंप्लीट हो चुकी है या फिर मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। आप यह ना सोचना कि अगर आपको दर्शन नहीं दिए तो क्या आपके कुल देवी देवता, पितृ देवता या आपके इष्ट देवता आपसे खुश नहीं है। वह आपसे खुश होते ही होते हैं क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे प्रोसेस होता है भगत बनने का। एकदम से किसी के भी संकट ना काटें, ठीक है। सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं की हाजिरी लें, अपने पितृ देवताओं की अपने ऊपर हाजिरी लें, अपने इष्ट देवता की अपने ऊपर हाजिरी लें। जैसे हाजिरी आएगी फिर आप अपनी पूरी फैमिली में बैठ करके डिस्कस करके और आप अपने उस कुल देवी देवता से अपने शरीर पे बुला करके अपने परिवार के सब सदस्यों से पूछ करके, और वह पूछेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपको जन कल्याण करना है या नहीं करना, या फिर आगे और कोई आपके कोई गुरु है तो गुरु बनाना है या नहीं बनाना। सब चीज़ का समाधान देंगे वो आपको। या फिर आप अपने घर के अंदर ही सबों का इलाज करते हैं या फिर अपने घर के संकट काटते हैं तो वह भी ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको वह कार्य करना है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और कुछ भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।